वापिस लो, वापिस लो। कृषि विपणन बाजार पॉलिसी वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो। हम एक हैं। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। आगे और लड़ाई है। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा। धरती पर तूफान रहेगा। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, 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 किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, 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 संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो। हम एक हैं। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता, जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता, जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा, जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन, जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन। जिंदाबाद। नई कृषि नीति रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, नई कृषि नीति रद्द करो। रद्द करो, रद्द करो। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो। हम एक हैं। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा। धरती पर तूफान रहेगा। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो। हम एक हैं। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे घोर लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। आगे घोर लड़ाई है। कृषि ड्राफ्ट रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, कृषि ड्राफ्ट रद्द करो। रद्द करो, रद्द करो। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, 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 किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, 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 किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, 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 संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, हम एक हैं, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे घोर लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। आगे घोर लड़ाई है। हरियाणा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, हरियाणा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, हरियाणा सरकार होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन। जिंदाबाद। क्या कुछ कहेंगे मान साहब, आज पहुंचे हैं इंद्री? क्या बेटा? देखिए, जो देश के किसान है, जो 3 कृषि कानून के खिलाफ आप सबको ज्ञात है, दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन चला 13 महीने। उन कानून को प्रधानमंत्री जी ने वापस लिया। अब केंद्र सरकार ने उस बात को छोड़ करके एक कृषि विपणन बाजार पॉलिसी, एक ड्राफ्ट बना करके राज्य सरकारों के पास भेज दिया। वो सीधा सीधा जो ड्राफ्ट आया है वो उन्हीं का प्रारूप है। 3 कानून जो पहला बने थे उन्हीं का पूर्ण रूप से वही है। उसमें कॉन्ट्रैक्ट खेती करवाना, जो बाजार मंडी व्यवस्था उसको नष्ट करना, कॉरपोरेट के हवाले किसानों को करना, उसमें सारा कुछ यही है। तो इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से पूरे देश में 11 मार्च को इस ड्राफ्ट के विरोध में प्रदर्शन किए जा रहे हैं और आंदोलन के प्रथम चरण में ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं मुख्यमंत्रियों के नाम। और जहां हमारा हरियाणा से विषय है कि हमारा यहाँ किसान परिवार से हमारा बेटा मुख्यमंत्री है, बिल्कुल हमारे नजदीक के परिवार से है और बड़ा संघर्ष करके मुख्यमंत्री बने हैं और वो ड्राफ्ट इनके पास भी आ चुके हैं। तो हम आप सभी के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी, आप किसानों की लाज रखिए। उस ड्राफ्ट को पंजाब के मुख्यमंत्री जो नकार दिया है, आप भी उसको नकार दो और केंद्र सरकार को वापस भेज दो। और बड़ा अच्छा एक मौका है कि हरियाणा का बजट सेशन चल रहा है और वहां पक्ष के विपक्ष के सभी लोग उसमें मौजूद हैं। आप उसमें लेकर के आइए और उसमें चर्चा भी करा लो आप अपनी विधानसभा में। और हमारे संगठनों की तरफ से ये मांग है कि आप विधानसभा में उसमें मोहर लगा करके केंद्र को वापस लौटा दो। अगर आपने किसानों के हितों से परे जाकर के इस ड्राफ्ट को पास किया तो अंजाम ठीक नहीं होंगे। हमें आप आंदोलन के लिए मत मजबूर करिए, आप अपना शासन चलाइए, हम अपनी खेती आराम से करेंगे। हमारा कोई
किसी तरह का कोई राजनीतिक या कोई सामाजिक किसी तरह का आपसे द्वेष नहीं है, सरकार से द्वेष नहीं है। और इस ड्राफ्ट को वापस करवाने के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में जा रहे हैं। और 11 मार्च को करनाल में भी जो हमारा महात्मा गांधी चौक है, जो पुरानी कचहरी का चौक है, उसमें बहुत संख्या में किसान इकट्ठा होंगे और वहां से पैदल जाकर के जिला उपायुक्त को मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। तो ये हमारा कार्यगुरु सिकड़ीबाजी इंद्री में भी हमारे कार्यकर्ताओं की बैठक ली गई है। और मैं फिर ये कहना चाहूंगा कि प्रदेश में ओलावृष्टि हुई है, आप 50,000 रुपये एकड़ तुरंत उनको मुआवजा दो। आपने 24 फसलों की चिट्ठी जारी करी है खरीद की, अच्छी बात है। चलो 2-4 फसलें नहीं है प्रदेश में होती, कोई बात नहीं, वो विषय नहीं है। जितनी भी फसलें होती है आपने उसकी चिट्ठी जारी करी। आप इसी विधानसभा में आप सिर्फ 2 लाइन का नोटिफिकेशन बनता है, ज्यादा नहीं उसमें कोई लंबा चौड़ा है। आप एमएसपी खरीद गारंटी का भी बना सकते हो, आपको पावर है बनाने की। आप एमएसपी खरीद गारंटी का कानून आप बना दीजिए। और ये एक बहुत बड़ा इस देश की सरकारों के लिए आप एक मिसाल के रूप में एक बड़े ओहदे के साथ आप उभरोगे उसमें। यहाँ आने के बाद एक समस्या हमें मिली है, जो पिकाडली जो गन्ना सुगर मिल है, वहां यहाँ गन्ने की पेमेंट रोकी हुई है, अटका रखी। तो ये ठीक नहीं है। आपका पैसा जितने दिन बैंक में रहेगा आप उसका ब्याज कमाओगे। और जो ये मेरा परिवार खड़ा, इन्होंने भी लोन लिया हुआ है, इनका ब्याज लगातार जारी है। तो आप हमारी पेमेंट करोगे तो हमारा ब्याज भी उधर बंद हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि आप तुरंत 7 दिन की पेमेंट की व्यवस्था कीजिए। आप इस सीजन में भी ये मिल पीछे चल रही है, कोई प्रदेश में मिल पीछे नहीं है, बहुत अच्छी पेमेंट हो रही है। दूसरे तीसरे दिन कोऑपरेटिव मिल अब की बार पेमेंट कर रही है, चीनी के दाम भी अच्छे हैं। तो अगर आपने पेमेंट में सुधार नहीं किया तो फिर आपके खिलाफ भी किसान लामबंद होंगे और आपके मिल के खिलाफ आंदोलन होगा, आप उसके सीधे सीधे जिम्मेदार होंगे। एक हमारी स्थानीय स्तर की यहाँ ये मांग भी आई है। किसान आंदोलन में सरकार द्वारा जो वायदे किए गए थे उनमें कितने कारगर हुए हैं, कितने माने गए? ये वादे नहीं है तो वो गारंटी पत्र बताया कर कौन सा के नाम से रखा है ना, वो तो चुनाव में वोट लेने खातर बनाया कर रहे हैं। वो पूरे ना होने तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई है भाई कोई? हाँ गारंटी दे रही है, उसकी गारंटी और फिर तरले गारंटी, एक ऊपर वाला बैठा गारंटी वाला। ये गारंटी की बात करते हैं लेकिन ये लागू नहीं करते, तो उसका क्या इलाज है? देश है देख रहा है, झूठ बोलने में माहिर है, ये झूठ बोलते हैं ज्यादा। और अब हमारा जो ये मुद्दा है, ड्राफ्ट का मुद्दा है, इसके लिए हम पूरी तैयारी करेंगे और इसके लिए हम आंदोलन करेंगे। क्या लगता है कि ड्राफ्ट तो ये जो मुद्दा है आपका, ये सरकार मानेगी? भाई हम तो क्या मानना चाहिए, ये बतलाया तो मुश्किल होनी है, वो बताया था कि मैं इस तरह करूंगा। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर आपको लगता है मुख्यमंत्री जी आपको समझ में ना आ रहे हो, आप पकड़ना नहीं आ रहे हो, तो आप संयुक्त किसान मोर्चे की, इस किसान संगठनों की साझी सभी संगठनों की आप बैठक बुला लो, उसमें आपके अधिकारी बैठ जाएंगे, आप भी बैठ जाओ, उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर हम जुटेंगे हम अपने घर आ जाएंगे। और भाई वो हमारी बात जायज होगी तो उसने कैंसिल कर दिए। इसमें कोई लुकमा छुकमा बात, कोई हमको राजनीति कोई कर रहे, हम कोई चुनाव की कैंपेन कोई चल रहे, हम कोई भाजपा सरकार का विरोध कोई कर रहे, हम इन्हें को सत्ता हटाने से कोई काम कर रहे। भाई हम तो कहें ड्राफ्ट को आप अपने अधिकारियों पर पढ़वा लो, नहीं भी थारे समझ बांधो तो, और अच्छी बात है प्रजा तंत्र में आमने सामने बैठ कर और बात हो। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी अगर आप इस बात पर आते हो, आप इस पर बात करते हो किसान संगठनों को बढ़ाकर, मैं कहूंगा उस दिन मीडिया ट्रायल भी होनी चाहिए। मीडिया ट्रायल हो, ओपन में बैठ जाएंगे, किसी खेत में बैठ जाएंगे, खुले किले में बैठ जाएंगे और खुला सब सारे लोग देख लेंगे इसमें क्या कौन झूठा कौन सच्चा है। लेकिन ये ड्राफ्ट गलत है। तो आंदोलन जो आपका है खड़ा हो सकता है? भाई कोई नहीं मानने का तो फिर आंदोलन होगा, आंदोलन नहीं होगा और कड़ा क्या होगा, आंदोलन नहीं होगा। वो तो कड़ा तो ये करवाएंगे। ये वो पंजाब में किसान आए सड़क पर रोक दिए और फिर क्या किसानों ने सड़क रोक दी। तो अगर मुख्यमंत्री, मुझे उम्मीद है, मैं उम्मीद है कि मुख्यमंत्री ऐसे जिस श्रेणी से निकल कर आया है, जिस जीवन से निकल कर आया, मुझे नहीं लगता कि ये इस तरह का कोई गलत काम करेगा और गलत उस पर मोहर लगाएगा। मुझे उम्मीद तो है नहीं। और भाई बाकी ऊपर का दबाव हो, देखो पता तो हमने भी सारा, मैं कुछ भी हल्का नहीं समझा, ऊपर का भी कुछ हिसाब किताब ऐसा ही है। तो जी यदि वो लागू करते हैं तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे, बस फिर तंग होया जंग ही करेगा। जो हमने तंग करेगा तो जंग होगा, हर कीमत पर होगा। किसी ये वो हमारी गर्दन काटी जा रही है तो हम चुप कैसे बैठेंगे?
कौन रक्षा करेगा? मैं किसानों को साफ तौर पे कहता हूँ कि विपक्ष के लोग भी खत्म है। वो बोल ही रहे, उन्हें पता है ड्राफ्ट डाली है, वो भी नहीं बोल रहे। भाई अचरज की बात है। हाँ, सड़कों में भी उतरेंगे, सारे काम करेंगे, जेल में भी जाओगे। अगर ये लाठी गोली चलाओगे तो वह भी उठेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे पास बहुत सीने हैं, हमारे पास बहुत गोलियां खाने के लिए, लठ खाने के लिए भी कंधे से कंधा मिला के खड़े बहादुर पीछे। लड़ाई जो सरकार चाहेगी लड़ाई वो होगी, हम कोई लड़ाई नहीं चाहते। हाँ, सारा किसान इकट्ठा है, किसान भी इकट्ठे हैं, मजदूर भी इकट्ठे हैं। अब मैं ये कहना चाहूँ, ये मंडी हमारे सामने, अगर ये मंडी खत्म हो गई, कड़े फसल बेचने जाएंगे, कितने हजारों लोग यहाँ जीवन अपना चला रहे हैं। कोई मुनीम के रूप में चला रहा है, कोई आड़ती के रूप में चला रहा है, कोई लेबर के रूप में चल रहा है। मैं कहूँगा कई हजार का रोजगार है यहाँ। जब ये सिस्टम खत्म हो जाएगा, एपीएमसी खत्म कर देंगे, खरीद व्यवस्था खत्म कर देंगे, साहूकार के सेलर में हमने सीधा बेच देंगे, उसके सेलूज में हमने बेच देंगे, तो ये क्या होगा फिर? कितना रोजगार होगा? रोजगार ही खत्म कर रहे हैं लोगों का, हम नहीं होने देंगे। और इसके लिए पूर्ण रूप से तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करेंगे, और अगर जरूरी हो तो आंदोलन भी करेंगे। कि क्या कुछ कहेंगे? आज मीटिंग हुई है, किसानों ने क्या कुछ फैसले लिए? जो फैसले लिए हैं इसमें, ये 11 मार्च को हम ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री के नाम, और ये कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री को भी इस कानून को लागू ना करें। ये किसानों मजदूरों के हित में नहीं है। इसमें बेरोजगारी बढ़ेगी, और बेरोजगारी बढ़ेगी तो लोग धक्के खाते फिरेंगे, भूखमरी बढ़ जाएगी, भूखमरी बढ़ेगी तो परेशानी है। इसलिए हम गुजारिश करते हैं मुख्यमंत्री भी ये लागू ना करें पंजाब की तरह। किसानों को ही क्यों संघर्ष करना पड़ता है अपनी मांगों को लेकर? इन्होंने अनाज बेचने के लिए आता है, किसान के साथ ही मजदूर है। अगर किसान ना रहेगा तो मजदूर कहाँ से रहेगा? मजदूर उससे भी पहले खत्म हो जाएगा। इसलिए मजदूर किसान के साथ आड़ती बंधे हैं। अगर आड़तियों के पास नाज नहीं लाओगे तो हमनी लेबर क्या करेगी? कुछ भी नहीं करेगी, खाली बैठे हैं। उससे भी नुकसान ही तो है उसका। खड़ा हो सकता है आंदोलन? आंदोलन तो होगा ही, जो नहीं मानेंगे फिर आंदोलन होगा। कहना क्या था? सरकार की बेशर्मी और वादा खिलाफी। सभी जानते हैं कि जब 2021 में आंदोलन खत्म हुआ था, सरकार ने लिखित वादे किए थे, चाहिए तो था उन वादों को पूरा करना, लेकिन बेशर्मी देखिए, वादा खिलाफी देखिए। नए प्रारूप, उन जो काले कानून थे उनको नए प्रारूप में तैयार करके और सिट्टे से उसके राज्य सरकार के हवाले किया जाने लग रहा कि केंद्र सरकार की बजाय राज्य सरकार उनको पूरा करे, उनको लागू करे, जो कि बिल्कुल गलत है। यानी कि मंडीकरण बिल्कुल खत्म करने की तैयारी है सरकार, मंडी से भागने की तैयारी है सरकार, जो कि बहुत ही नुकसानदायक है। नहीं होने देगा ऐसा। किसानों को मांगों को लेकर किस तरीके से प्रदर्शन करना पड़ रहा है, क्या मांगते हैं? क्या करें? और जब को छोड़ने के लिए तैयारी नहीं है तो आंदोलन करना पड़ेगा। और दुर्भाग्य इस देश का कि देश का अन्नदाता जब इलेक्शन होते हैं तब तो कहते हैं अन्नदाता, देश की रीढ़ की हड्डी, और जब कुछ डिमांड होती है किसानों की फिर ये आतंकवादी, खालिस्तानी, देश विरोधी ये हो जाते हैं। तो दुर्भाग्य हमारा, क्या कर सकते हैं? सरकारें निकम्मी है, दुर्भाग्य हमारा। इन आंदोलनों से कितना फर्क पड़ेगा इस चीज को लेकर? क्या आग खुलेगी सरकार? देखिए, हमारा कर्म अपना कर्म करना और मांग मानना काम है सरकार का। अगर नहीं मांगेगी तो इस काम पर लगी रहे। हमारा मकसद है आवाज उठाना, सरकार को जगाना। अगर जाग जाए तो भला है देश का, सरकार का भला है, लोगों का, किसानों का भला है, सबका भला है। नहीं तो भाई फिर जो अपने इस काम पर लगी रहे, आंदोलन करना पड़ेगा, मजबूरी है, और क्या करें? और प्रधानमंत्री कह रहे हैं नरेंद्र मोदी की गारंटी है, फिर गारंटी कहीं दिखी नहीं क्या? क्या बताएं और क्या हम कर सकते हैं? कोई कुछ भी बोल सकता है, और उसको पूरा ना करे तो वो उससे पूछे तो बात। आपको लग रहा है कहीं गारंटी पे गारंटी हो रही है कहीं? अगर आपको लग रहा है तो आप ही बता दें, हमें तो नजर नहीं आ रही कहीं। फिर झूठ ही बोले जा रहे हैं, आपको लग रहा है सके? स्पष्ट है। जब ये कहते हैं कि हमारा तो जो मैनिफेस्टो है वो चुनावी जुमला है, तो इससे बड़ी झूठ क्या होगी? अगर किसी को नहीं सुनाई दे, किसी को ना दिखाई दे, तो इसका तो हमारे बस की बात नहीं, हम क्या कर सकते हैं? ये तो सबके सामने है, खुले शब्दों में और खुले मंच पे उन्होंने कह रखी है बात। किसको नहीं पता? एक आदमी बताओ किसी को ये नहीं बात कही?
फिर या तो आप लोगों की बात नहीं कोई सुन रहा, फिर या इनकी जो जो आप कह रहे झूठ बोल रहे हैं, इनकी झूठों में लोग आ रहे हैं। ऐसा है जी, हाँ। शहीद तो कोई कोई हो रहा है, कभी ना कभी इसका नतीजा भी मिलेगा। सब तो शहीद हो नहीं करते। भगत सिंह जी थोड़े से लोग ही थे जिन्हें शुरू कराया था, बाद में कामयाबी भी मिली है। कहीं कभी हम भी इसी उस पर प्रतिज्ञा पे और इसी सोच के साथ लगे हुए हैं, देखते हैं कभी ना कभी तो हमारा परमात्मा सुनेगा। जिस सोच को लेके आप निकले हुए हैं वो पूरी होगी। कोशिश तो है, हमारी तो कोशिश है, हम तो सोच रहे हैं होगी। इस तरह की आप बात कर रहे हैं, हमें तो लग नहीं रहा भाई आपकी बात कोई कहीं कोई सुनाई बात नहीं, लगे रहेंगे जी, लगे रहेंगे। लगे रहेंगे। धन्यवाद।